स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 1, जिसका टाइटल है दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में साइंस का इस्तेमाल कब, कहाँ, क्यों और कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, आप सभी ने नोटिस किया है, जब भी हम किसी वस्तु, किसी गेंद या किसी कटोरी, किसी चम्मच, एनीथिंग एल्स, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह सीधा नीचे की ओर ही आती है। वह कभी हमारे राइट, हमारे लेफ्ट, हमारे आगे, हमारे पीछे क्यों नहीं जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला एक सिद्धांत के रूप में, जिस सिद्धांत की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया कि पृथ्वी, अर्थ जो होती है, वो हर एक वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह सीधा नीचे की ओर ही आती है, वह कभी हमारे राइट लेफ्ट नहीं जाती है। इस सिद्धांत का क्या नाम है बच्चों? यस, इस सिद्धांत का नाम है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन जी ने बताया कि जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर आवर अर्थ, न्यूटन ने बताया कि जब हम पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी उस पर एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज दैट गुरुत्वाकर्षण का बल, और यही बल उस वस्तु को वापस पृथ्वी की ओर खींच लेता है या उसे अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह जब भी हम किसी वस्तु को उछालते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर आ जाती है। अच्छा बच्चों, ऐसे ही अगर हमें अपने डेली लाइफ में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करना हो, या क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हो, या नए नए एक्सपेरिमेंट करने हो, तो हमें एक स्टेप्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि साइंस में बिना स्टेप्स को फॉलो किए हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, कोई न्यू इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि वैज्ञानिक विधि के चरण, हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कैसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंस की हेल्प से खोज सकते हैं। फर्स्ट, आप सभी को चाय बनानी तो आती होगी, आप सभी को आती है, ठीक है, बट जब क्या आप बच्चे थे तब भी आपको चाय बनानी आती थी? नहीं आती होगी, बट आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि मम्मी इतनी टेस्टी चाय कैसे बना लेती हैं? यानी कि हमारे मन में क्या अराइज होता है? क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के अराइज होने को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। किसी भी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। सो साइंस का फर्स्ट स्टेप होता है जिज्ञासा या फिर क्यूरियोसिटी, जिसमें हमें किसी वस्तु को जानने की इच्छा होती है। नेक्स्ट, अब आप सोचते होंगे कि चलो चाय तो मम्मी ने बना ली और ये टेस्टी भी बनी है, बट इसमें मम्मी ने ऐसा क्या डाला है कि ये इतनी टेस्टी बन जाती है? उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाते हैं? यानी अब हम सोचते हैं हमारे पॉसिबल आंसर्स के बारे में कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस या परिकल्पना। जब हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड पॉसिबल आंसर्स को सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब आपने सोचा कि चाय में चीनी जाती होगी क्योंकि ये मीठी है, क्या पता इसमें नमक जाता हो, तो अब हम क्या करेंगे? उन इंग्रेडिएंट को एक एक करके टेस्ट करेंगे कि क्या ये हमारी चाय के लिए सूटेबल है। ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमने पॉसिबल क्वेश्चंस या क्वेश्चन के आंसर सोचे हैं, उसको हम क्या करेंगे?
टेस्ट। क्या करेंगे अब हम? टेस्ट करेंगे या फिर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करा आपने? एक दिन आपको चाय बनाने की इच्छा हुई तो आपने सोचा चलो आज तो मैं ही चाय बनाऊंगा। आपने उसमें क्या करा? चाय, चीनी की जगह क्या डाल दिया उसमें? नमक। तो क्या वो, जब आपने उसको टेस्ट किया तो क्या वो टेस्ट सिमिलर होगा जैसे आपकी मम्मी बनाती थी? नहीं, उसका टेस्ट कैसा होगा? बहुत गंदा आया होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं अब से? निरीक्षण। हम करेंगे उसका इंस्पेक्शन। जो हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया वो हमने ठीक किया है या नहीं किया है। अब आपका एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया क्योंकि आपने चाय में क्या डाल दिया? नमक। बट चाय में नमक तो जाता ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? री एक्सपेरिमेंट। आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि आप दोबारा से चाय बनाएंगे, बट इस बार क्या डालेंगे उसमें? नमक नहीं डालेंगे, उसमें डालेंगे हम चीनी। देन अगेन वी विल इंस्पेक्शन। हम फिर से चाय को टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या इस बार हमारी चाय सही बनी है। यस, इस बार हमारी चाय सही बनी है। सो वी गॉट अवर वन इंग्रेडिएंट, यानी कि हमें अपने क्वेश्चन का, हमें अपने प्रश्न का आंसर एक मिल जाता है कि हमने सही आंसर निकाल लिया है जो हमने पॉसिबल आंसर्स सोचे थे। नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉर्डिंग। अब आप किसी भी चीज़ को, नई चीज़ बनाना सीखते हो तो आप क्या लिखते हो? कुकिंग में उसकी रेसिपी। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? उसकी रेसिपी ही तो देख के पढ़ते हो या फिर कहीं से रेसिपी देखते हो, ठीक है, या फिर आप खुद से लिख लेते हो। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमने अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग, यानी कि हम उसको राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। हम उसको क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन। एट लास्ट आप क्या पहुँचे कि चाय में कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाते हैं, यानी कि आपको अपना रिजल्ट मिल गया है। तो जब हमें अपना रिजल्ट मिल जाए तो हम अपना क्या निकाल लेते हैं? कंक्लूजन। बट अच्छा आप बताओ, क्या जब आपने चाय बनानी सीख ली तो क्या सिर्फ आप खुद ही पियोगे या किसी और को भी पिलाओगे? यस, जब भी आप कोई नया चीज़ सीखते हो तो आप क्या करते हो? उसको नई जगह अप्लाई करते हो, यानी कि आप क्या करोगे? अपनी मम्मी को भी चाय बना के पिलाओगे, पापा को पिलाओगे, कोई न्यू गेस्ट घर पे आता है तो उसको भी पिलाओगे। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? आपने जो अपना रिज़ल्ट निकाला उसका एप्लीकेशन आप उसे न्यू जगह पे अप्लाई कर रहे हो। ऐसे ही हमारा साइंस का लास्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको इन स्टेप्स में या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।